Hello everyone. So today we are going to discuss the JEE Mains PYQ 2023 of D and F block element. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है विच ऑफ दी अमंग फॉलोइंग आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे देखो जो F ब्लॉक एलिमेंट है लेंथेनाइड, उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3। मीनिंग वॉट कि अगर जो लेंथेनाइड है वो अगर +2 में है तो कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा +3 में, और अगर लेंथेनाइड +4 में है तो भी कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा +3 में जाने की कोशिश करेगा। तो इस केस में बोलो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इस केस में वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ओके, अब हमसे पूछा गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बोलो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो खुद का क्या हुआ, रिडक्शन। तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्या, जो अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो सी एंड डी इज करेक्ट आंसर, बोले तो फोर्थ। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला इन द वेट टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन वेरियस कटायन बाय प्रिसिपिटेशन विच ट्रांजिशन एलिमेंट कटायन डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 4। ओके, सो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की अगर बात करें, कोबाल्ट, जिंक, निकल, ये कौन से ग्रुप 4 के है, और आयरन कौन सा ग्रुप 3 का मेंबर है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, फोर्थ वन, आयरन और एल्यूमिनियम। ठीक है, दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ SO3-2 यूजिंग डाइल्यूट H2SO4 SO2 गैस इवॉल्व विच टर्न्स K2Cr2O7 सॉल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जो K2Cr2O7 सॉल्यूशन है वो क्रोमियम +6 से क्रोमियम किस में जाता है, +3 में चले जाता है, और इसकी वजह से कौन सा कलर दिखाई देता है, बेसिकली ग्रीन कलर दिखाई देता है। ठीक है, सो आंसर क्या आया, दैट इज फोर्थ। और किसकी वजह से होता है, Cr+3 की वजह से होता है, ये भी अपन याद रखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा 4। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। KMnO4 ऑक्सीडाइज I- इन एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल फ्रेंडली अल्कलाइन सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली। जो KMnO4 है उसमें Mn+7 से जाता है किसमें, Mn+3 में, सॉरी Mn+2 में, कब, एसिडिक मीडियम में। और न्यूट्रल या वीक बेसिक अगर अपन ने लिया है तो Mn किस में जाता है, वो +4 में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयोडीन है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में अपना जा रहा होता है। तो आयोडीन अगर अपन एसिडिक मीडियम में लिया है तो I- किस में कन्वर्ट होता है, I2 में। ओके, और अगर ये वाला अपन ने मीडियम लिया है न्यूट्रल और वीक बेस, तो I- जाता है किसमें, IO3-1 में। ओके, रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल इतना से याद रख लेंगे कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आयोडीन का रहने वाला है। सो I2 एंड IO3-, सो सेकंड आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है असर्शन और रीजन गिवन है कॉपर +2 इन अ वाटर इज मोर स्टेबल देन ऑफ कॉपर +1। देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो कॉपर +1 है वो कन्वर्ट होता है कुछ इस तरह से, डिस्प्रपोर्शनेशन यहाँ पे रिएक्शन होगी। अब इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, बट यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कंपनसेट हो जाती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर +2 का हाइड्रेशन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, किससे, कॉपर +1 से। ठीक है, तो और यही एक रीजन है कि एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो कॉपर +2 ज़्यादा स्टेबल होता है। यस, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर +2 इज मच लेस देन ऑफ कॉपर +1। नहीं, गलत है, कॉपर +2 की ज्यादा होती है ना, इसीलिए तो स्टेबल है। तो पहला सही है, रीजन इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सेम क्वेश्चन अब थोड़ी देर पहले अपन ने किया है। लेंथेनाइड अगर +2 में है तो +3 में जाने की कोशिश करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, और लेंथेनाइड अगर +4 में है तो फिर से +3 में जाने की कोशिश करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है खुद का ऑक्सीडेशन, तो इस केस में तो इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमसे क्या पूछा है, पहला रिड्यूसिंग चाहिए, तो रिड्यूसिंग में एक तो +2 और ऑक्सीडाइजिंग में +4। तो +2+4 वाला देखो है क्या, नहीं है क्या, नहीं, +2 एंड +4। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 7,
मैं बोला है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ पर मैग्नेट विद थायोसल्फेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज अगर बाय वैल्यू ऑफ 3 आइडेंटिफाई विच ऑफ द मीडियम विल फेवर। अब यहाँ पे देखो KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और ये जा रहा है किसमें +3 का चेंज आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज कब आ सकता है, जब ये किस में जाए अपनी +4 में जाए, किस में जाए अपनी +4 में जाए। और +4 में कब जाता है, जब मीडियम कैसा हो, या तो न्यूट्रल या वीक बेस। ठीक है, सो एक्वस एसिडिक नहीं, एक्वस न्यूट्रल चलेगा, यस। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, सेकंड वन। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला विच हैलोजन इज नोन टू कॉज द रिएक्शन गिवन बिलो, कॉपर +2 +4x Cu2x2 +x2। अब यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ और सिर्फ आयोडीन हैलोजन अपन यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि आयोडीन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है इज लेस एज कंपेयर टू अदर हैलोजन। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आयोडीन इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, थर्ड वन। इसको एज ए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में अपन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज आर करेक्ट। M+3 M+2 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन ऑफ मैग्नीज। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है तो उससे ये आंसर आएगा कि जो मैग्नीज है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा होता है किससे, आयरन से। ठीक है, तो पहला क्या हो गया गलत। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट रो डी ब्लॉक एलिमेंट स्टेबलाइज बाय ऑक्साइड आयन, सही बात है क्या, यस। देखो आप MnO2, ठीक है, CrO5, तो अगर अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है अगर एलिमेंट, तो क्या बना के रखें, अपने ऑक्साइड बना के रखें क्या, ये बात तो सही है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Cr+3 कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होने वाला है, अगर H+ है एसिड में ना, तो ये Cr+2 किस में जाएगा, Cr+3 में, और जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो H+ एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्रोमियम +2 जा रहा है क्रोमियम +3 में, यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर अपन देखें उससे हमें आइडिया लगेगा। ठीक है, यह रिडक्शन अगर पोटेंशियल की बात करें किसकी, Cr की, Cr+3 Cr+2, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है क्या होता है, नेगेटिव आता है। मतलब हाइड्रोजन से सीरीज में क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। तो हाइड्रोजन से सीरीज में अगर ऊपर है तो डाइल्यूट अगर एसिड में लिया है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, तो हम बोलेंगे यस। ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज व्हाट, करेक्ट, मतलब सी इज करेक्ट। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वेनेडियम +2 इज बिटवीन दिस। वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3, बोले तो 4s2 3d3, ये वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन है। अब बोला है वेनेडियम +2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया अपन ने, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 3। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना रहेगा, 3 पॉइंट कुछ कुछ। ठीक है, ये अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला बताया ना। सो बोलो 4 और 5 के बीच में आएगा क्या, नहीं। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी एंड सी ओनली। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 25 ml of silver nitrate is added dropwise to potassium iodide. The ion present in a very small entity. हमने क्या लिया, एक तो AgNO3 लिया है और इसकी रिएक्शन करा रहे अपन किससे, Ki से। तो यहाँ पे बोलो क्या बनेगा, AgI + KNO3। अच्छा, AgI तो क्या है, इनसॉल्युबल है, तो इसका PPT बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मिलीमोल निकाल लेगा इसके, तो इसके मिलीमोल कितने होंगे बोलो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी 1, वॉल्यूम कितना 25, तो ये अपन ने यहाँ पे निकाल लिए मिलीमोल। ठीक है, इसके, और Ki के बोलो कितने हो जाएंगे, 25 × 1.05। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हिलार है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इससे बन ही जाएगा। अच्छा, ये तो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, मोस्टली इसके 25 मिलीमोल, इसके 25 मिलीमोल से रिएक्ट करके 25 मिलीमोल AgI बना चुके हैं। ठीक है, और बहुत माइन्यूट से अमाउंट में क्या रहेगा, K+ और I- भी। अब हमसे क्या पूछा है कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी में क्या क्या रहेगा, तो कहीं ना कहीं AgI जो है उसका तो PPT बन चुका है, तो सबसे कम क्या हो जाएंगे आयन, बोलो Ag+ और I- के। ठीक है, Ag+ और I- के बहुत माइन्यूट सा अगर अमाउंट अपन देखें तो वो प्रेजेंट रह सकता है सिर्फ। ओके, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, फोर्थ वन। फॉर्मेशन ऑफ विच कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ Pb+2।
देखो यहां पे अगर ऑप्शन देखे अपन नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, जितने भी नाइट्रेट होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। और लेड का नाइट्रेट भी अगेन सोल्यूबल होगा, कलरलेस होगा, तो कोई पीपीटी नहीं बन रहा है या कोई कलर शो नहीं कर रहा, तो कंफर्मेटरी टेस्ट में यूज कर सकते हैं कि सब्सटेंस को नहीं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि दैट इज लेड नाइट्रेट। बाकी सबका क्या होता है, कलर होता है, PbSO4 का, लेड क्रोमेट का, लेड आयोडाइड का। ओके, Question number 12. Aqueous solution of K2Cr2 is preferred as a primary standard in a volumetric analysis over Na2Cr2O7 in aqueous solution. ये बात सही है, बोलो क्यों? क्योंकि Na2Cr2O7 is what? Hygroscopic. हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि अगर इसको अपन ने रखा किसी कंटेनर में, तो थोड़ी ही देर में ये जो मॉइस्चर है उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसका जो मास है वो क्या होगा, चेंज होगा। और मास चेंज होगा तो यहाँ पे बोले इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे अपन कमेंट नहीं कर पाएंगे, अपन ने लिया था 2 ग्राम, ये 2.05 ग्राम हो चुका है, या वाइस वर्सा ना, तो मास वेरिएबल इसलिए इसको प्रेफर नहीं करते। स्टेटमेंट सेकंड बोला है K2Cr2O7 हैज अ हायर सोल्युबिलिटी इन वाटर एज कंपेयर टू Na2Cr2O7। नहीं, सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है किसकी, सोडियम, Na2Cr2O7 की। सो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर टू इनऑर्गेनिक सॉल्ट ट्रीटेड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, ओके, FeSO4 से रिएक्शन करा रहे हैं एसिडिक मीडियम, डार्क ब्राउन रिंग वॉज फॉर्म। अच्छा देखो, आयरन यानी कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये कौन हमें देगा, NO3, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एक आयन तो कौन सा हो गया, NO3 हो गया, तो पहला हटा दो, थर्ड भी हटा दो, तो या तो ऑप्शन ये है या ये है। अब NO3 तो अपने को पता ही लग गया, अब साथ में अपने को कौन सा है उसके लिए बाकी चीजें पढ़ लेते हैं। वेयर इज ऑन ट्रीटमेंट विद न्यूट्रल FeCl3 इट गिव डीप रेड कलर which disappeared on the boiling, a brown red PPT was formed। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि इसको उठाए अपन एसीटेट आयन, ऑल्दो एसीटेट आयन भी इस साल के उस सिलेबस में नहीं है, ठीक है, 2024 की बात करें, तो एसीटेट आयन रिएक्शन करेगा किससे, FeCl3 से, तो क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है FeCH3CO थ्राइस, और ये क्या होता है, ब्लड रेड कलर का एक कंपाउंड होता है। अगर इसको आपने हीट कर दिया, ठीक है, तो इसको अगर अपन ने हीट कर दिया तो यहां पे रेड ब्राउन क्या बनता है, PPT बनता है बच्चे, ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे, रेड ब्राउन PPT बनता है कुछ ऐसे, इस पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एसीटेट आयन ही रहा होगा, तो दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स तो इससे आ गया, और ये ब्लड रेड और रेड ब्राउन PPT इससे आ गया, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, सेकंड वन। ओके, 14 में बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिडक्शन ऑफ पर मैग्नेट ऑफ मैग्नीज इन एसिडिक, मैग्नीज डाइऑक्साइड में जा रहा है पर मैग्नेट, तो हमसे क्या बोला है, KMnO4 जा रहा है MnO2 में, ठीक है, तो यहाँ पे किस पे, +7 पे, यहाँ पे किस पे, +4 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 3 का, ये हमारा आंसर है, उसने यही तो पूछा है। ओके, मेटल आयन द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट इज 4.9, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कितने रहे होंगे, 4 रहे होंगे, फिर भी जैसा कि अभी पहले भी बताया था ना कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं म्यू की वैल्यू उतने के आसपास होती है, जैसे 4 है तो 4 पॉइंट कुछ, 3 है तो 3 पॉइंट कुछ, निकाल कैसे लेते हैं, वास्तव में इसका फॉर्मूला होता है N+2 बोर मैग्नेट, जैसे n की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे 4+2 कितना, 6, तो 4 × 6 बोले तो √24, √25 कितना होता है, दैट इज 5, तो कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट कुछ कुछ, ठीक है। तो यही अपन बोल भी रहे थे कि मैग्नेटिक म्यू की जो वैल्यू होगी उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नियरेस्ट इंटीजर में लेना है उससे पहले वाले में। ओके, सो 4 आंसर इज करेक्ट आंसर। 16 में बोला है K2Cr2O7 पेपर एसिडिफाई विद डाइल्यूट H2SO4 टर्न ग्रीन व्हेन एक्सपोज्ड टू, तो यहाँ पे देखो जो K2Cr2O7 है इसमें क्रोमियम +6 से क्रोमियम किस में जा रहा है, +3 में जाएगा, और इसकी वजह से कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है। अब इसको लेके कौन जाएगा यहाँ पे, SO2, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है फर्दर किस में, SO4 -2 में, ठीक है।
तो SO2 अपने को लेना चाहिए, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। सो थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। 17 में बोला है पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन क्रोमियम +6 से कहाँ पे जाता है, क्रोमियम +3 में जाता है। तो कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आ रहा है, 3 का। उसने पूछा है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 6 से 3 में। पर मॉलिक्यूल अगर बात करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ जाएगा, ठीक है। द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, मैग्नीज एग्जिबिट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड, सही बात है क्या। Mn2O7, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 है क्या, यस पहला सही है। रुथेनियम एंड ऑस्मियम शोज +8, यस ये बात भी सही है। RuO8 और OSO8O4 सॉरी, ठीक है। दोनों में देखो रुथेनियम का भी और ऑस्मियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +8। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है इनकी, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। SC स्केडियम शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। स्केडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 स्केडियम 3d1, तो ये तो +3 में जा सकता है मैक्सिमम, क्या इसका +4 बन सकता है क्या, नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया। क्रोमियम शो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे देखो क्रोमियम अगर अपनी +6 में है तो कहां पे जाने की कोशिश करेगा, +3 में, है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो इसका क्या हुआ, खुद का रिडक्शन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि यस K2Cr2O7 काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट, 1 to 4, सो सेकंड आंसर इज करेक्ट आंसर, ओके। 19 में बोला हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज शोज Mn2O7, यस Mn के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 d के और 2 s के, 7 में जा सकता है, सही बात है। Mn इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम, अगर इसका स्ट्रक्चर अपन देखें तो ये कुछ रहता है ऐसे, यहाँ पे इस Mn का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 तो क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल, और ये भी क्या रहेगा, sp3, तो ये भी कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल रहेगा। तो पहला सही है। ऑक्टाहेड्रल सराउंडेड है क्या, नहीं, दूसरा गलत हो गया। कंटेन MnOM ब्रिज, ये भी सही है। M मैग्नीज के बीच में बॉन्ड है क्या, नहीं, तो A और C करेक्ट आंसर, सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर, ओके। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है जेईई मेंस PYQ 2023 D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।